हेलो जी, राधे राधे। तो आप सभी को हमारे नमस्कार। एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का यह एकादशी व्रत आप सबको जीवन में शुभता, मंगल, सुख, समृद्धि और परम भगवान की शुद्ध भक्ति लेकर आए हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वृक्ष भी हो सकता है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई हो, जिसका हर फल, हर पत्ता हमारे जीवन को पवित्र बना सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक वृक्ष है, आंवले की वृक्ष। और जिस दिन इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन को आमलकी एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। तो आमल की एकादशी तिथि मात्र एक नहीं है, अपितु एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आता है। आंवला का एकादशी का विशेष पर्व। इस दिन भगवान विष्णु के परम प्रिय आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है एकादशी का व्रत बहुत उत्तम होता है। भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करते हुए वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए इस आमलकी एकादशी के परम पवित्र दिन पर हम इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और स्वयं को इस व्रत को पालन द्वारा शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो पुरानी चलिए अब हम श्रवण उसके लिए हम सब सीधे चलते हैं रामायण एकादशी व्रत की उन पन्नों में जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। उसके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए अब हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भगवान में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मनमोहक स्मृति के साथ उत्तर दिया, हे धर्म नंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मंदता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को गंधे हुए हम सब चलेंगे। वशिष्ठ मुनि और राजा मंदाता के बीच हो रहे संवाद की पृष्ठभूमि में तो कहीं कोई ने कहा, हे महाभाग्य के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद समान बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार हुए, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमलकी है और आमलकी वृक्ष यानी आंवले की वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदसा नामक राज्य में चंद्रवशी राजा पास बिंदु राज्य करते हैं। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्य प्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार धन संपदा ने युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं से निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्म परायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्यक्ति असंतुष्ट नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करते हुए और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का पारण पवित्र दिन आया। एकादशी के दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमल की एकादशी व्रत
के महत्व बताते हुए घोषणा की है कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम चंद, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा और पशुओं को पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसे पेड़ के पीछे छुपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हुए दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इसी ओर यह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में जाने के बजाय उसे एक उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुर का पुत्र हुआ। वसुतम इस शिकारी का केवल इसीलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही आंवला की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हर कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुतम तेजस्वी चंद्र की भांति सौभाग्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। वे अपने राज्यों के मामले में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ, किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और इसीलिए एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उसको नींद आ गई उसी क्षण वहां कुछ आदिवासी आए और ये आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही बिस्तर में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा के स्पर्श भी नहीं कर पाया और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे कि उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक है दिव्याम स्त्री प्रकट हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उससे अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों को नाश कर दिया और उसी क्षण राजा वसुतम निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय एक आकाशवासी हुई जिसने यह कहा कि निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे और वे वापस अपने नगरी में गए और उनके वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य किया। और भगवान श्री हरि की भक्ति इस प्रकार कथा को समापन करते हुए वरिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा मानधाता, जो भी
इस पवित्र आंवला की एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए, क्योंकि वही वो चैनल है जो हम वैदिक कथाओं को पूर्ण प्रमाणभूत रूप से आपके समक्ष लेकर आते हैं, और वो भी बिना किसी मिलावट के सीधे शास्त्रों के वैदिक कथाओं के प्रमाणभूत प्रचार के। हमारे इस अभियान में अगर आप भी हमारे सहायता करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।